अहेड ऑफ ट्राई नेशन सीरीज प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। जो हमारे बॉलिंग कोच हैं एशले, उन्होंने कहा है कि कंडीशंस जो हैं दुबई की, यूएई की बहुत अच्छी हैं भाई, शाहीन के लिए, हसन के लिए और हारिस के लिए। क्या कहेंगी मेरे पे आते ही आपने जो है सारा तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया। सबसे आहिस्ता आहिस्ता पूछेंगे। देखिए वो उन्होंने यही कहना है अब, और वो क्या कह सकते हैं। मौसम तो वो उन्होंने बता दिया कि वो तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन है, ऑलमोस्ट इनकी कोई कंडीशन ऐसी मुश्किल नहीं है, समझ रहे हैं, मौसम को भी समझ रहे हैं, गर्मी इतनी है कि आपको फ़ायदा हो सकता है। अब आगे खेलना तो फिर इन्होंने ही है ना, अगर उसके बावजूद ये इसी तरह की हरकतें करते हैं जिस तरह की करते हैं नजर आते हैं, क्योंकि बॉलिंग है ना, तो फिर बॉलिंग को एज हासिल होगा ना। अगर आप देखें कि नमी होती है और ऐसी वैसे, देखें मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, बातें जेब नहीं देती हैं मुझे करना लेकिन ये कि क्रिकेटर बहुत बेहतर इस चीज़ को समझता है कि मौसम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, स्पेशली क्रिकेट में। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपकी सडनली सिचुएशन बदल जाती है, अकॉर्डिंग टू द वेदर आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। मतलब मुझे याद है जब मैं KPL कवर की थी, क्योंकि मैंने वही एक जो रीसेंट चीज़ मैंने कवर की थी, खैर वो बहुत करीब से की थी, बिकॉज इनफैक्ट कि आई वॉज इन टू द ग्राउंड ना, तो वो मुझे समझ आ रहा था। तो उस टाइम पर भी ये था कि जैसे ही ओवर, मैं ऑलमोस्ट मैंने ही खेली थी सारी वो अच्छा, उसमें ना ये चीज़ होती थी कि मैंने खुद उस चीज़ को विटनेस किया था कि जैसे ही क्योंकि वो मौसम अक्टूबर का था, तो जैसे ही यानी शाम होने लगती थी ना, तो वो नमी आ जाती थी। फिर वो कहते हैं ना रस्सा घुमाते हैं, एक वो चीज़ होती है। तो वो मौसम इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी क्रिकेट के ऊपर। बट अगेन अगर आप टेक्निकल हैं, अगर आप एक इतने सीनियर प्लेयर हैं, तो आई थिंक कि आपको चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, आपको काउंटर करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि आप बस मौसम पे रिलाई करते हैं। आप दोनों भी बोल सकते हैं, आप दोनों क्या करने आए हैं यहाँ पे? हमें तो टेक्निकलिटीज़ पे बात हो रही थी। बारी बारी नहीं होता, अपनी बारी खुद बनानी पड़ती है, बात करें आप। आपका सवाल क्या था? गर्मी है तो यार कंडीशंस का मुझे इतना भी पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक एवरेज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन की कंडीशन इस टाइम बड़ी क्रिटिकल है, और हमारी अनफॉर्चुनेटली इतनी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है टीम से। तो फिर भी मैं चाहूंगा कि आप हमारी एक्सपेक्टेशन से और ज्यादा अच्छा खेलें, और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा खेलें। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो है ही नहीं, इसलिए तो उनसे ज्यादा अच्छा खेलें। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये कि आप ओमान से भी शायद हार जाएं। आपने उम्मीद रखी है उनकी अच्छा खेलने की? बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि अगर हम ना आगे ये छोटी टीम्स नहीं है, मतलब वो हिस्सा हैं, लेकिन उन टीम्स के साथ हम हार जाते हैं जो खुद अपने आप को पाकिस्तान के साथ खेल के रैंकिंग बढ़ाने की तरफ राग़िब होती हैं। हम डाउन द तो ठीक है ना, हम छोटी टीमों को हेल्प करने वाले हैं। हम डाउन द रैंकिंग तो नहीं है, लेकिन दैट इज बिकॉज़ हम डाउन टू ग्राउंड भी हैं। डाउन टू अर्थ होता है, डाउन टू ग्राउंड होता है, क्यों बहुत बहुत ग्राउंड टू अर्थ होता है। ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, मैं भी क्या ग्राउंड टू अर्थ तो और चीज है ना, हम लोग इसको ग्राउंड टू अर्थ कहते हैं। इनके लिए ये टर्म यूज हो सकती है, ग्राउंड टू अर्थ। ये ग्राउंड टू अर्थ है। देखिए ये हमारा बड़प्पन है कि हम आपको जीतने का मौका देते हैं, कोई और नहीं देगा। कोई और देगा नहीं, हम। अच्छा, बाबर रिजवान के ऊपर सिलेक्टर्स का बहुत बार नाम आता है कि भाई सिलेक्टर्स का डिसीजन था, सिलेक्टर्स नहीं लेके आए बाबर रिजवान को। हसन नवाज ने भी अभी रिसेंटली ये बात की है, तो क्या तुक बनता है? चलो नहीं है तो नहीं है, फिर बार क्यों जिक्र करना? अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती है कि चले बाबर की तो ठीक है, बाबर रिजवान के साथ नाम क्यों लिया जाता है उसका? वो जोड़ी है ना, लाजिम और मलजूम। हाँ जैसे आपको पता है यहाँ पे भी एक ऐसी जोड़ी है जो चिपक के लोग रहते हैं ना, बड़े आपने देखा होगा। करण अर्जुन है, जोड़ी है, एक दिल दो दिल एक जान, कपड़े सेम पहन लेते हैं। लेकिन वो मेरा करण अर्जुन कभी नहीं आएगा। करजुन भी ठीक है, करजुन भी ठीक है ना, मेरा करजुन कभी नहीं आएगा। उनका जो डो है शुरू से हमेशा लगता भी है करण अर्जुन वाला ना, हमेशा साथ और अंदर हाथ है, कोई करण अर्जुन नहीं है अंदर से। क्या शानदार जमाना है गुजरा, देखें उनकी जितनी देर वो दोनों रोटी गैंग का, वो नहीं रोटी गैंग में तो ये लोग नहीं थे, रोटी गैंग तो दूसरा था इस्लामाबाद वालों का। नहीं, नॉट एट ऑल। उसमें ये इमामुल हक, शादाब, बाबर। नहीं, मैं तो रैंकिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ ना। एक नंबर 1 पे था, एक नंबर 2 पे था, फिर एक पता नहीं क्यों नंबर वाला 1 पे आ जाता था, 1 वाला 2 पे। अच्छा, जब रैंकिंग आती थी ना, मेरा बड़ा ब्लड प्रेशर हाई होता था। मैं कहती थी कि रैंकिंग कौन बनाता है, क्यों बनाता है? मैचेस हम हार रहे थे और जनाब रैंकिंग में नंबर 1 आ रहे हैं। रैंकिंग का आपका की लेना है, क्या करेंगे हम रैंकिंग का, जब हमें पता ही था मैच उधर से हम हार ही जा रहे हैं। जैसे इसने कहा दगड़ जिम्बाब्वे कौन, ये कौन, वो कौन हार रहे हैं। मुझे तो हंसी आ रही है कमेंट पढ़ के। आई मीन लाइक देयर आर स्टिल सम पीपल जो कह रहे हैं कि अगर बाबर नहीं होगा तो मैच नहीं देखूंगा। ना आप वैसे भी ना देखें, बाबर होगा भी तो ना देखना। बहुत अच्छी बात। सुकून करें जब होता है फिर देखने वाला रहता ही नहीं है, फिर मैच ही देखने वाला नहीं रहता। हॉकी देखें। मैं अपनी ना ऑडियंस के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों ने खबरें सबने देखी होंगी कि हॉकी पाकिस्तान में बहुत नीचे जाती जा रही है वक्त के साथ साथ, हम सब जानते हैं।
लेकिन अभी एक चीज़ अच्छी हुई है कि प्लेयर्स ने खुद से विदाउट मैच फी, विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, उन्होंने ना थोड़ी कोशिश की कि हम लोग खेलें, हम अपना नाम बनाएं और हम आगे प्रो लीग के लिए हम खेलना शुरू करें। तो अभी रिसेंटली ये खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ने इनको 250 मिलियन दे दिया है, 350 मिलियन रिक्वायर्ड था। अब उन्होंने कहा है कि जो 100 मिलियन है ना वो आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो 250 मिलियन भी इनको दिया है वो भी क्या ये संभाल रहे हैं और इसका ख्याल रख रहे हैं कि वो सही जगह पे यूटिलाइज हो, और जो 100 मिलियन है वो कहाँ से इकट्ठा करना है फेडरेशन ने। बिल्कुल, That's a very very good जिसमें question. लॉजिस्टिक्स Very, और very जिसमें deep तमाम question. चीज़ें खिलाड़ियों की होंगी और असल में खिलाड़ियों वो की PHF तनख्वाहें को उन्होंने कहा है ना कि फेडरेशन खुद बाकी का जो आप कह रही हैं ना कि बेसिक जो आपकी हैं जी। चीज़ें वो ऑलमोस्ट उसकी वो कॉस्ट अराउंड 100 मिलियन है, तो आप अपना खुद करें। तो फेडरेशन मैं को। ये कहना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में एक क्रिकेट ही ऐसी चीज़ है जो इंडिपेंडेंट है ड्यू टू ICC। अगर वो भी इस तरह से होती शायद तो उसमें भी इसी किस्म के मसाइल होते। तो आप क्रिकेट को खुदारा ना इतना नीचे करते जाएं जो आप कर चुके हैं लोगों की नज़रों में, कि वो हमारे हाथों से क्रिकेट भी निकल जाए। अच्छा, शो स्टार्ट होने से पहले मेरा आप बात कर रही थी संजू सैमसन के परफॉर्मेंस की, आप बता रही थी कि काफ़ी अच्छी चल रही है उनकी, उनको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। तो यार संजू वो एक गेंद पे 13 कैसे बनाए हैं उसने? हाँ, यार वो क्या माजरा है? नो कि बॉल ना, थी, हाँ, नो बॉल थी, ये उन्होंने होता है। छक्का मारा, फिर फ्री हिट मिली, उस पे भी छक्का मारा, वाह, ये होता है। तो एक बॉल पे 13। हाँ, ये बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। और ये अब मुझे याद नहीं है, ये आई थिंक सो के वर्ल्ड कप में भी शायद किसी ने ये किया था। यार वो एक BBL का मैच था मेरे ख्याल से, जब एक ऐसे 2-3 उन्होंने नो बॉल्स कराई थी और एक बॉल पे कोई 20 मुझे प्लस लगता है रन ये पड़े वर्ल्ड थे, कप 2024 का था 3-4 छक्के, जिसमें वो एक नहीं लीग में प्लेयर, थे। मे बी वो इंडिया का ही कोई प्लेयर था जिसने 11 रन बनाने का एजाज़ हासिल किया था। आई थिंक सो, अभी कमेंट्स में शायद लोग बता देंगे। इस तरह होता है मोस्टली ना, बड़ी एक अमेजिंग सी चीज़ होती है। और आप देखें कि ये उनकी अचीवमेंट्स हैं, और हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वो फलां इंजर्ड हो गया, फलां जो है वो ठीक नहीं है, टीम से बाहर हो गया, क्यों हो गया। हम अभी भी इन्हीं बातों में बैठे हैं। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बाबर के लिए, और मुझे इस बात पे लेकिन वैसे खुशी भी हो रही है कि जो इंडियन फैंस हैं बाबर के इंडियन फैंस भी हैं, they really want बाबर बैक। हाँ, वो इसलिए ना उसका क्योंकि फायदा है for ना, बाबर। उसका भाई वो अपने फायदा है, फायदे के लिए कह रहे हैं। उसका फायदा है। वो क्या कहा था वो जो आपके अब कमेंट लिखा हुआ है, अक्षर ने कमेंट किया, गजाल अक्षर आकिब ने क्या अच्छा, तुम कहा था? कहाँ थे? बाबर का फायदा बताया था ना आकिब जावेद ने, क्या जिम्बाब्वे। इसको आउट ना करना। हाँ, वो याद है आपको वो तो PSL में उसकी थी ना सरफराज, वो मेरे ख्याल से वो सरफराज का भी था। चैंपियंस कप था, तो उसमें सरफराज अहमद ने कहा कि सरफराज अहमद ने भी बाबर को खेलते रहने दो, तब तक सारी टीम को आउट कर दो। वो इसलिए इंडियन जो है वो पसंद करते हैं क्योंकि 120 टुक टुक में पसंद से करते हैं कि जरा चलती 120 रहे। में से 60-70 खेल जाते हैं, तो और क्या चाहिए। यकीन माने बड़ा दुख होता है, कितने बड़े नाम, इनको इतना क्रेडिट हासिल हो गया हुआ है, लेकिन जैसे ये खेलने आते हैं ना तो इनसे सिंगल्स डबल्स ही नहीं ली जाती हैं। ऐसे इनके ऊपर हिसार बना के जो है ना वो आ जाते हैं सारे फील्डर्स, और ये जनाब इनसे हिला ही नहीं जाता, इधर उधर देखा नहीं जाता, शॉट्स ही नहीं है ना पास। मॉडर्न डे क्रिकेट मोमेंटम मॉइस्चराइजर। अच्छा, अफगानिस्तान के हवाले से लोग फेवरेट प्लेयर के बारे में पूछ रहे हैं कि आप सबका फेवरेट प्लेयर कौन कौन सा है? यार सबका एक ही है, बताओ राशिद। फजाल। राशिद, मेरा तो राशिद है। राशिद ऑफ कोर्स। या और राशिद। कौन है? राशिद बहुत जबरदस्त। लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई कंपटीशन, सारी टीम ही बहुत अच्छी है सारी उनकी, टीम बहुत यार अच्छी यकीन मेहनती करें। लड़के हैं वो, बहुत बहुत competitive हैं सारे। हाँ, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी पता किस बात की होती है, हमारे पास सारे वसाइल थे, उसके बावजूद हम नीचे से नीचे रहते रहे। 2023 के बाद आप देख लें, हम अफगानिस्तान से हारे थे और उसके बाद हमारा डाउनफॉल ही नहीं खत्म हुआ। तो आज अफगानिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, तब हमारे लिए वो अपसेट था। बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सैड था वो, जब उसके बारे में बात हुई थी, मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। और उसके बाद जब बाबर आजम से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि बाबर आपके लिए सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट कौन सा था एज अ कैप्टन, तो ही सेड कि जब मैं अफगानिस्तान से हारा था। और अफगानिस्तान आज वो टीम है कि उससे हारना, किसी भी मुल्क, ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने 2024 में, मतलब उनके लिए आज इस जगह पे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है विदाउट द 100% फैसिलिटीज़, अपने यानी अपनी मदद आप वाली एक कॉन्सेप्ट को उन्होंने लेकर आगे कंटिन्यू किया। सो दे आर टू गुड। लेकिन सब छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की जब भी बात होती है ना, मुझे एक इनिंग्स याद आती है एक बंदे की। कौन सी? वो जो मैक्सवेल? एक टांग पे उसने ओए, पूरा मैच जिता दिया था, जो कि 110% अफगानिस्तान का था, क्या बात। पूरा का पूरा मैच। लेकिन उस बंदे ने मैक्सवेल ने जिस बड़ा तरह खेला, इट विल नेवर बी रिपीटेड अगेन, नेवर एवर। ऐसी इनिंग्स हो ही नहीं सकता दोबारा। मैक्सवेल ने बहुत अच्छा, जबरदस्त। रॉबिन ब्रार कह रही हैं कि हमारे अभी यूजी बिश्नोई स्पिनर्स नहीं खेले, नीतीश रमनदीप ऑलराउंडर वो भी नहीं खेल रहे, तो सी द बेंच स्ट्रेंथ इन इंडिया। या आई वुड से दिस, एक भी प्लेयर अगर
इंजर्ड होता है या वो कहा जाता है कि ये सीनियर है तो अभी हमें यंगस्टर्स को मौका देना, तो लाइन लगी होती है भाई, टेंशन ही नहीं है। एक से बढ़कर एक प्लेयर है यार। अच्छा, और जो ऑलराउंडर है ना वो भी मंजा हुआ ऑलराउंडर होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि बस ये पार्ट टाइम ऑलराउंडर है, जैसे हमारे वो थे ना पार्ट टाइम ऑलराउंडर इफ्तिखार साहब, ये पार्ट टाइम का मुझे समझ नहीं आया।